हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 66 की, जो कि 11 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और आज इस समय पढ़ेंगे हम ऊर्जा के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है, आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं सूर्य की या ऊर्जा की, तो सूर्य को हम ऊर्जा का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं बच्चों। अब हम परमाणु, नाभिकीय, पृथ्वी के आंतरिक भाग, ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा की कोई एक निश्चित और सटीक अर्थ हम विज्ञान में अगर बात करें तो हमें मिलता नहीं है, या समझने की कोशिश करें तो हम समझने की कोशिश में भी हम थोड़े से पिछड़ सी जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं इसे समझने की एक निश्चित और सटीक अर्थ के तौर पर बच्चों। तो बच्चों, होता क्या है कि अगर हम बात करें इसे समझने की, तो मान लीजिए कि एक तीव्र वेग गतिशील क्रिकेट की गेंद विकेट से टकराती है, तो विकेट दूर जाके गिरता है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कुछ ऊर्जा की वजह से वो वहां से हट रहा है, अपनी जगह से हट रहा है। अब ऊंचाई तक उठाएगा हथौड़ा, जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर करता है तो कील का प्रहार जो होता है, तो उस पर क्या होता है, लकड़ी अंदर की तरफ धंस जाती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे भी एक उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। अब जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। तो उपरोक्त सभी से हम कह सकते हैं कि वस्तु ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है बच्चों। तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु का कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब विज्ञान में ऊर्जा का मात्रात्मक गुण है, जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या किसी वस्तु को गर्म करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए किया जाना चाहिए। यानी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम क्या कह लेते हैं, इसलिए ऊर्जा कह देते हैं बच्चों। आपने ध्यान दिया होगा पिछले कार्यपत्रक में हमने कार्य की यूनिट जूल मानी थी, तो ऊर्जा की यूनिट भी हम इसी तरीके से मानते हैं बच्चों। अब कैसे मानते हैं देख लीजिए। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में माना जाता है, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा के रूप में मानते हैं। अब इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का होता है बच्चों, अर्थात जूल, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों आपको। अब एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी है, एक जूल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 न्यूटन जब काम होगा, 1 मीटर विस्थापन होगा, तो ये 1 जूल होगी बच्चों। अब कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक जैसे किलो जूल का उपयोग भी किया जाता है, और 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के बच्चों। अब ऊर्जा के अनेक रूप विद्यमान होते हैं बच्चों, जैसे कि सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय, पवन, ध्वनि, यांत्रिक। ठीक है। अब किसी वस्तु की स्थितिज अथवा गतिज ऊर्जा के योग को हम वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं बच्चों। अच्छा, अगर बात करें ऊपर जो दी गई ऊर्जा के बारे में, जैसे कि सौर ऊर्जा तो आपने देखा ही होगा, सोलर पैनल में मिलती है हमें। उसमें ऊर्जा से हमारी क्या होती है बच्चों, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है उससे ऊष्मा बनती है, और ऊष्मा से हम क्या को देखते हैं, अपने चीज़ों को चलते हुए देखते हैं। और ऊष्मीय ऊर्जा में हम क्या करते हैं, इसी तरीके से जब ऊष्मा से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है हमें ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत का तो आपको पता ही है, विद्युत से जो बनती है। पवन यानी कि पवन से जो पवन चक्की चलती है उससे यांत्रिक ऊर्जा बनती है, और यांत्रिक से हम विद्युत बनाते हैं। तो इस तरह की ऊर्जा के बारे में बताया गया बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक है बच्चों जूल। ठीक है, ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है। तो ऊर्जा के विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है ऊर्जा, ये सारे के सारे रूप हैं, आप इनमें से कोई कुछ लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। तो करना क्या है बच्चों, आपको 14.5 गुणा 1000, तो ये हो गया 10 गुणा, इससे ये चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 145 20 जूल। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है।
फिर है प्रश्न नंबर 4, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो बच्चों, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और उससे हम किसी कार्य को करते हैं तो उसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का एक उदाहरण आपको सोलर पैनल, जो आपके घरों के आसपास जरूर देखने को मिलते होंगे, सोलर पैनल है, सबसे आसान उदाहरण है, देखने को आपको जरूर मिलता है बच्चों। और अगर ध्यान दिया, बहुत से बच्चों के घरों में जो लालटेन, जो बिजली वाली लालटेन बोल लीजिए या फिर बैटरी बोल लीजिए, वो है, उसमें एक ऊपर छोटा सा सोलर पैनल लगा होता है, जिससे कि वो धूप में चार्ज होती रहती है। ठीक है बच्चों, ये एक उदाहरण है आपके। फिर है प्रश्न नंबर 5, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। तो पवन ऊर्जा का उपयोग हम पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा बनाने में करते हैं बच्चों। ये इसका सबसे अच्छा अनुप्रयोग है, आपको कई जगह देखने को भी मिलता है बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।